हमने 17 इथेनॉल प्लांट पास कराए थे, उसमें 12 तैयार हैं, 3-4 बिना उद्घाटन के ही उन्होंने चालू कर लिया। उद्घाटन करेंगे तो कोई रंगदारी मांगने आ जाएगा। अगर वो हाजीपुर वाला जाएगा गंगा क्रॉस का पुल से गायब हो जाएगा डॉक्टर साहब की तरह, तो आप देंगे गारंटी उसको? देखिए, जब तक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा, अगर आपको हम कोई नक्सल बेल्ट में भेज दें कि जाइए हम फ्री में आपको भेज देते हैं, तो जाएंगे आप? बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री रहे बिहार सरकार के सैयद शहनवाज हुसैन ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कहा, जब से हम मंत्री पद से हटे हैं तब से एक बार भी जो व्यापार को लेकर कोई प्रेस मीट नहीं हुआ, ना ही कोई कंपनी आ रही है जो किसी तरीके से इथेनॉल का उद्घाटन हुआ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं अपराध और जो कहीं ना कहीं अफसरशाही और पुलिस प्रशासन का डर और खौफ जो है वो खत्म हो चुका है लोगों के अंदर से। जंगल राज फिर से आ गया है। हाल के दिनों में जो एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार की जिस तरीके से गायब होने की खबर आई, उसी तरीके उसको लेकर भी सैयद शहनवाज हुसैन ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, पहले वो आप जरा गौर से। पेशेंटों को लाने की कोशिश की थी, और क्या लगता है वो पहिया थमसा गया? देखिए, आज ही मैं नालंदा गया था, जहां 5 लाख लीटर का इथेनॉल का प्लांट का विजिट करने गया था। इथेनॉल प्लांट इज़ माय बेबी। वो जब ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, खुलेगा तो हमको खुशी होगी। हमने 17 इथेनॉल प्लांट पास कराए थे, उसमें 12 तैयार हैं, 3-4 बिना उद्घाटन के ही उन्होंने चालू कर लिया। उद्घाटन करेंगे तो कोई रंगदारी मांगने आ जाएगा, कोई दुनाली लेकर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने बिना उद्घाटन ही पेश कर दिया। लखिंदर जी जो है, गूंजे धरती आसमान, सिर्फ लखिंदर पासवान। समझ गया आप? लखिंदर जी ने बिना गुनाह के सज़ा पाली थी, लेकिन अच्छा हुआ रियलाइज़ हुआ सभापति जी को कि लखिंदर जी को उन्होंने और बीजेपी को वापस बुलाया। कोई मर्यादा तोड़ी नहीं थी। जो लोग मर्यादा तोड़ते हैं, उस वक्त अगर विजय सिन्हा कार्रवाई करते तो 12-14 लोग तो सदन से बाहर ही हो जाते। जब चेयर पे कोई व्यक्ति बैठते हैं तो उनसे न्याय की उम्मीद रहती है। तो जैसा मैंने कहा कि आज मैं नालंदा में पटेल इंडस्ट्री देखने गया था, और वो बनकर तैयार है, मई में बनेगा। मुजफ्फरपुर में 3 इथेनॉल प्लांट बन के तैयार खड़ा है। मोतीपुर के अंदर मेगा फूड पार्क 143 एकड़ का बनकर पूरा बाउंड्री बन गई। अभी जो जब से मैं हटा हूँ, एक भी इन्वेस्टर मीट नहीं हुआ। योगी जी ने 30,000 करोड़ एक बार इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट किया, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पुटपुटिया चलेगा। जब कानून का राज रहेगा तभी ना उद्योगपति आएगा। अगर वो हाजीपुर वाला जाएगा गंगा क्रॉस का पुल से गायब हो जाएगा डॉक्टर साहब की तरह, तो आप देंगे गारंटी उसको? लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर देश की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उद्योग नहीं लगा सकता कोई। विधि व्यवस्था एक समस्या। इसलिए आज जो मैं तो विधान परिषद का सदस्य हूँ, वहाँ पर कल मंगल पांडे उद्योग पर बोलने वाले हैं, हम तो सुनने वाले हैं। हमारे तरफ से कोई निगेटिव बयान नहीं आता इंडस्ट्री पे, क्योंकि 17 इथेनॉल प्लांट पहले हुआ। अब 1 साल के अंदर 36,000 करोड़ का प्रपोजल आया। मंत्री जी को बताना चाहिए था कि कितना प्रपोजल उनके 7 महीने में आया। 7 महीने के अंदर क्या एक भी इन्वेस्टर मीट कहीं पर हुआ? क्या इन्वेस्टर को बुलाया गया? आज जगह जगह आप देख रहे होंगे बियाडा का शेड बन रहा है, प्लग एंड प्ले बन रहा है। हमने 1200 करोड़ रुपया गति शक्ति से लिया था 0 इंटरेस्ट पर, उसी से सब जगह बन रहा है। मोरिया लोक में बना, जहाँ भी बना, तो लॉजिस्टिक। और जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में एक बटन से ईमानदारी से बटा था वो पैसा, वो उद्यमी उसके लिए बन रहे हैं। एमएसएमई में 2nd प्राइज़ मिला था, हमें तो अगस्त ही मिला, फरवरी में बने। अब कोरोना काल शुरू हुआ, अगस्त में तो झंडा भी नहीं फहराए थे। तो अगस्त से 1 महीने के कार्यकाल में जो हुआ
वो 7 महीने में क्या हुआ है। आखिर मेरा एक बात कहना है, मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि उद्योग और रोजगार सब कोई चाहता है। आज ये परिस्थिति उद्योग विभाग को बनानी पड़ेगी कि कोई भी बिहार का नौजवान तमिलनाडु या कहीं उद्योग और रोजगार के लिए न जाए, वो बल्कि तमिलनाडु को लोग यहाँ आए। अब आप कहेंगे कैसे आएंगे? जितने भी 68% जो वर्कर हैं, 68% जो आप आइए ना, आप ही ना कहे थे कि दिल्ली वाला वायरल जो हुआ था, टेक ऑफ किए तो ये था, उड़े तो नहीं थे, यही थे। तो जो तमिलनाडु में आज मजदूर मार खा रहे हैं, हमारे बिहार के लोग कहते हैं सच्चा है झूठा है। कई लोग तो मार खा के रिपोर्ट भी नहीं करते। तो आखिर ज़रूरत है कि उद्योग इतना लगाया जाए। अगर टेक्सटाइल के मालिक सिर्फ तमिलनाडु का है, चाहे त्रिपुर का, इच्छल करंजी का, या कहीं का, या सूरत का, और कपड़ा बनाने वाले, सीने वाले सब बिहारी, अगर वो लोग आकर यहाँ लगा लें, बिहटा में, मुजफ्फरपुर में, दनियावा में लगा लें, या फतुआ में, या भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया में, तो रोज उनको भी आसानी होगी। तो ये इस पर मेहनत करना चाहिए। इंडस्ट्री सेक्रेटरी जो टीम थी मेरी IAS ऑफिसर्स की, वो तो वही टीम आज भी है जो काम कर रही है, उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ रही है। लेकिन प्लग एंड प्ले बहुत बड़ा बन गया, लेकिन उसमें अब कोई आएगा तब ना, नहीं तो भूत भी आ सकता है। कोई बंगला बहुत दिन तक खाली रहता है तो उसमें भूत नहीं, लोग कहता है भूत आ गया। अब भूत होता है कि नहीं होता है, हमको तो डर लगता है। नहीं शहनवाज जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे इस बात का ज़रूर अंदेशा है कि इस बार इंडस्ट्री का बजट, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था तो मेरा बजट बढ़ा था, लेकिन इस बार इंडस्ट्री का बजट जो बढ़ना चाहिए। अब इथेनॉल का 12 प्लांट 17 प्लांट लग रहा है, उद्घाटन होगा, नारियल फूटेगा, तेरे हाथों से फूटेगा नारियल, लेकिन हम नहीं होंगे वहाँ, क्योंकि हम तो देखेंगे। और लेकिन बिहारी होने के नाते मुझे वही खुशी होगी जो आपको भी होगी। तो इसलिए आखिर उसका सब्सिडी कैसे देंगे आप? अगर बजट नहीं बढ़ाएंगे तो जो सब्सिडी है, जो इथेनॉल में देना है सब्सिडी, वो कैसे देंगे? टेक्सटाइल का जो पॉलिसी आया वो कैसे देंगे? तो पूरी तरह इंडस्ट्री पर ध्यान सरकार का हट गया है, ये बड़ा दुखद है। निवेशक नहीं, देखिए, जब तक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा, अगर आपको हम कोई नक्सल बेल्ट में भेज दें कि जाइए हम फ्री में आपको भेज देते हैं, तो जाएंगे आप? कोई जाता है? सबसे पहले ज़िंदगी होती है। उद्योगपति के भी बाल बच्चे होते हैं ना, तो कानून का राज जरूरी है। पुटपुटिया जो चलता है उससे दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि ना तो यहाँ व्यापार हो सकता है और ना ही कोई व्यापारी आ सकते हैं, क्योंकि जो पुलिसिया लोगों का डर है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। दिन दहाड़े किसी के अपहरण हो जा रहे हैं, हत्याएं हो जा रही है, लूट हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस सरकार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। यानी सैयद शहनवाज हुसैन ने निशाना साधा है कि सरकार पर और अपराध को लेकर भी जमकर निशाना साधते हुए पूरी तरीके से एक बार सैयद शहनवाज हुसैन ने सरकार पर जोरदार हमला किया है। अपने सहयोगी कैमरामैन विकास के साथ बने रहें देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश न्यूज़।